Assalamu alaikum. Dear students, we will discuss learning theories in this lecture. First of all, we will see what is behavioral learning theories. Behavioral learning theories में जो इनका कंट्रीब्यूटर है वो B.F. स्किनर है. बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज ये इस तरह हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म कॉन्सिक्वेंसेस और एंटीसीडेंट से लर्न करता है. अच्छा, बिहेवियर थ्योरीज में दो तरह के आगे टाइप्स हैं. एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है. क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो लेविन पैवलोव है और उसने जो डॉग एक्सपेरिमेंट किया था उस पे वो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में कि उसने मॉडिफिकेशन कराई, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर से जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है. और ऑपरेंट कंडीशनिंग में एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस से जो लर्निंग की होती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में. अब हम देखते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड हिज लॉ ऑफ इफेक्ट. एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कैट को एक पजल बॉक्स में रखा था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने लॉ ऑफ इफेक्ट को फाउंड आउट किया. प्रिंसिपल लॉ ऑफ इफेक्ट है कि जब किसी स्टिमुलस पर रिएक्शन शो किया जाता है तो एक सेटिस्फाइंग इफेक्ट शो करता है. द रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस इज स्ट्रेंथन. जब किसी स्टिमुलस के रिएक्शन पे रिस्पॉन्स किया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशन को. क्रिटिसिज्म इसमें फर्स्ट तो ये था कि इसमें मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया था और नंबर 2 ये था कि बिहेवियर जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड पर फोकस की गई थी लेकिन थिंकिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है ऑफ लर्नर उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी. दिस इज़ द समरी ऑफ बिहेवियर लर्निंग थ्योरी. दिस विल हेल्प इन लर्निंग शॉर्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की तरफ. इसकी बेसिस जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी है. कॉग्निशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव है कॉग्निस्कर. इसका मतलब है टू नो, टू लर्न अबाउट. द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग आर कैटेगराइजिंग, forming generalization to make sense of the information provided. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम पहले उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर इसको रिकॉल करते हैं और वो हमारी मेमोरी में जब वो स्टोर हो जाता है वो हमारी कॉग्निशन का एक हिस्सा बन जाता है. इस थ्योरी का मेन असम्पशन जो है कि लर्निंग जो है वो इंटरनली अकर होती है. इसको एक्सटर्नली इम्पोज नहीं किया जा सकता, किसी के सर पे डाला नहीं जा सकता, किसी के दिमाग में हम नहीं डाल सकते कि ये लर्न हो गया. जब तक लर्नर खुद एक्टिव नहीं होगा, सीखना नहीं चाहेगा, हम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते. इन थियोरीज में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ब्लूम है, जीन पियाजे है, ब्रॉनर है. इन कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे. जीन पियाजे इज़ फेमस फॉर हिज डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो हम देखते हैं इसमें जो है वो बर्थ से 2 ईयर्स तक के कंटिन्यू रहती है और इसमें जो चिल्ड्रन है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखते हैं. चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस देखता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो उनको लॉजिकली समझ नहीं पा रहा होता, चीज़ों को इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. नेक्स्ट वन इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो चाइल्ड लैंग्वेज यूज़ करता है. चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को सिंगल फीचर की बेस पे क्लासीफाई करता है. जैसे सिर्फ उसका कलर को देख के अगर बॉल है तो बॉल जो है अगर येलो कलर है तो वो हर येलो चीज़ को बॉल कह देगा. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. इट कंटिन्यूज 7 to 11 ईयर्स. इसमें लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है और क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बाय मैनी फीचर्स. वेरियस फीचर्स की बेस पे ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करता है, जैसे शेप, साइज, कलर. तो हम देखते हैं क्लासरूम के अकॉर्डिंग इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. इम्प्लीकेशन ये है जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो टास्क दिए जाए वो उनकी एज और स्टेज के अकॉर्डिंग हो. Jerome Bronner focuses on understanding cognitive skills rather than acquisition of knowledge.
जेरोम ब्रोनर ने एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को फोकस नहीं किया ज़्यादा, उनका फोकस कॉग्निटिव स्किल्स था, स्ट्रेटजीज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जो हम लर्निंग में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट लर्निंग थियरी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सोशल लर्निंग थियरीज। सोशल लर्निंग थियरी में 3 पॉइंट्स हैं जिसे इस थियरी का हार्ट कहा जा सकता है। नंबर 1, इंडिविजुअल्स लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मुशाहदे के थ्रू के ज़रिए सीखते हैं। नंबर 2, लर्निंग के प्रोसेस में इंटरनल मेंटल स्टेट्स जो है वो एक ज़रूरी पार्ट है। नंबर 3, अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई नई चीज़ सीख लिया, कुछ सीख लिया, तो उसका नतीजा ये नहीं होगा कि बिहेवियर चेंज होगा। सोशल लर्निंग थ्योरी ने जो एक चीज़ ऐड की इस थ्योरी ने कि जो है लोग हैं वो एक दूसरे को मुशाहदे के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। इस लर्निंग को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नाम दिया गया। सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंडोरा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, people can learn from one another through modeling, imitation and observation. ये जो थ्योरी है एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, क्योंकि ये अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन को होल्ड करती है, सराउंड करती है। People learn through observing others' behaviors, attitudes and outcomes of these behavior. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स है, जैसे एक स्टूडेंट अगर कोई शरारत करता है तो अगर टीचर उस स्टूडेंट को सज़ा देता है तो दूसरा स्टूडेंट्स जो है उसको देख के सीखते हैं कि अगर हम भी ये काम करेंगे तो उसका आउटकम भी होगा कि हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। और अगर टीचर उस स्टूडेंट को पनिशमेंट नहीं देती तो फिर ये चांसेस हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, आउटकम्स को देखते हुए उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने के चांसेस कम या ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख के सीखते हैं कि अगर किसी दूसरे ने जो बिहेवियर शो किया है, जो एटीट्यूड शो किया है, अगर हम उसे अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या उसके आउटकम्स होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर तो उनको अच्छे लगते हैं तो वो भी उसको लर्न कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। और अगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं लगते तो फिर इसको वो लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में एल्बर्ट बेंडोरा ने कंसिडर किया कि पर्सनालिटी एज एन इंटरेक्शन बिटवीन 3 कंपोनेंट्स। पर्सनालिटी जो है 3 कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन है, द एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड वन साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एल्बर्ट बेंडोरा की थ्योरी विगेट्स्काय सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एंड लेव सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। ये एम्फसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग। The next learning theory is experiential learning theory. Learning from experience is experiential learning. According to Silverman, the definition is the involvement of learners in concrete activities that enable them to experience what they are learning about. The process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combination of grasping and transforming experience. Grasping mean grasp, जैसे हम किसी चीज़ को विद होल्ड कर लेते हैं फिंगर्स के साथ, इस तरह एक्सपीरियंसेस को विद होल्ड कर लेना। और एक्सपीरियंसेस जो है उनको ट्रांसफॉर्म करना, चेंज हो जाना, जैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल, एक हालत से दूसरी हालत में। तो एक्सपीरियंसेस को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना। नॉलेज हासिल होता है एक्सपीरियंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन से, ग्रास्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस से। डेविड कोल्ब्स published his learning styles in 1984, from which he developed learning style in drive. Kolb's theory works on 2 levels: 4-stage cycle of learning and 4 separate learning styles. Kolb's theory is concerned to learners' internal cognitive processes. Kolb's learning theory sets out 4 distinct learning styles. बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस लर्निंग स्टाइल पर इफेक्ट करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड द बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल है। प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स, और 2 सेपरेट चॉइसेस भी हो सकती हैं। 2 पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकती हैं जो ऊपर डिफाइन किए हैं, और 2 सेपरेट चॉइसेस भी हो सकती हैं। हम इसको थोड़ा इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम अपने लर्निंग मेथड को जानते हैं। Enables according to be oriented according to the preferred method.
जो हमें इस बार ये बताते हैं कि हम जो लर्निंग है वो अपने प्रेफर्ड मेथड के थ्रू करते हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल पेपर कैसे होते हैं। डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल के जो पेपर होते हैं वो हसास किस्म के होते हैं। वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं काम को करने के बजाय, और मालूमात इकट्ठी करना उनको अच्छा लगता है। इमेजिनेटिव होते हैं और मसाइल को इमेजिनेशन के थ्रू ही हल करते हैं। और ये लोग जो है वो बहुत ऐसे सूरत से हाल में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इनमें आइडियाज़ जनरेशन काम करना हो, न्यू आइडियाज़ देने हो, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ये ब्रॉड कल्चरल इंटरेस्ट होता है, इनको इंटरेस्टेड होते हैं पीपल में, और इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, एंड आर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक टू वर्क विद ग्रुप्स एंड लिसन विद ओपन माइंडेड एंड टू रिसीव पर्सनल फीडबैक। अब हम देखेंगे कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल पेपर। पीछे हमने पढ़ा डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल जो कि इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव किस्म के होते हैं। अब कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल जो इनके ऑपोजिट होते हैं, ये प्रैक्टिकली जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना, टेक्निकल टास्क को प्रेफर करते हैं। इन लोगों में इनको इतनी ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं होती। जैसे कि डाइवर्जिंग में हमने देखा था कि वो इंटरेस्टेड इन पीपल था, कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन मेक डिसीजंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आर मोर अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल टास्क एंड प्रॉब्लम्स देन सोशल इश्यूज़ एंड इंटरपर्सनल इश्यूज़ से इनको कोई सरोकार नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। टेक्निकल टास्क इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। Like to work with practical applications, educational implications of course theory. Teachers critically evaluate the students' activities and material should be developed in ways that draw on abilities from each stage of experiential learning cycle and take the students through the whole process in sequence. Guys, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर।